पता है कौन है ये? बीरू है, हमारा बीरू। तो आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, इसका केला नीचे गिर गया। अब बता, जहाँ भी जाते हैं आपकी गंदी रोटी, बची हुई रोटी को खा के बेचारा अपना पेट पालन करते हैं। और आपको इतनी तेज़ बारिश हो गई है अब यहाँ पे, और बच्चे सारे गायब हैं। और पता है कहाँ गए बेचारे? ये सब पेड़ों में जाके बैठे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए, यदि हम पेड़ काटते रहेंगे, गवर्नमेंट ये पेड़ काटती रहेगी, तो ये बच्चे कहाँ जाएं? क्या इस पृथ्वी पे जीने का अधिकार किसको है? खाली इंसानों को है? जानवरों को है? यदि जानवर मरते हैं मर जाएं, यदि इंसानों का कोई बच्चा मर जाता है तो पूरे देश में, पूरे विश्व में मातम छा जाता है, आंदोलन हो जाते हैं। लेकिन ये बेचारे ये कहाँ जाएं? हैं? अब बताइए, इनका कहाँ घर है? इनके पास कहाँ कपड़े हैं, कहाँ छत है इनके पास में? कुछ है? कुछ भी नहीं है इनके पास में। जहाँ भी जाते हैं आपकी गंदी रोटी, बची हुई रोटी को खा के बेचारा अपना पेट पालन करते हैं और आपका सहयोग करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं, आपको खुश रखते हैं। क्या गलती है इन बेचारों की कि इनके पेड़ सारे काट दिए जाते हैं, इनका घर इनसे छीन लिया जाता है। और हमारे देश में यदि किसी का घर छीन लिया जाए, किसी के साथ में गलत हो जाए, तो पूरा विश्व बंद हो जाता है। इंसानियत की गुहार लगाई जाती है। लेकिन ये देखो, ये पता है कौन है? ये बीरू है, हमारा बीरू। लेकिन ये बेचारे कहाँ जाएं बताओ? बारिश हो रही है, छत है नहीं है, बताओ, पूरा भीगा हुआ है। ये शायद हमें सोचना होगा, ये पृथ्वी पूरी इंसानों के लिए नहीं है, ये जानवरों की भी है, इन बच्चों की भी है। मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूँगा, इसका केला नीचे गिर गया। अब बता क्या करूँ मैं? तो पकड़ा नहीं गया तेरे, पकड़ा नहीं गया तेरे पे, अब नीचे गिर गए। रुक जा, ले दूसरा खा। तो जब तक हम इनके बारे में सोचेंगे नहीं, ठीक है, तब तक शायद हम शायद खुश ना रह पाएँ। क्योंकि जब तक हम नेचर के साथ छेड़खानी करेंगे तो शायद मेरे को ये लगता है कि इंसान हमेशा परेशान रहेगा। जिस गाय को हम लोग गाय माता कहते हैं, जब वो गृह प्रवेश होता है तो उसके गोबर और गौमूत्र से छिड़काव होता है, लेकिन वही गाय जब सड़क पे कूड़ा खाती है तो वो देवी देवता कहाँ चले जाते हैं? अपने घर में तो हम ठाकुर जी की 56 भोग से बड़ा पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन ये भी तो कहते हैं कि वो ठाकुर स्वयं गाय में विराजमान है। वो गाय भगवान श्री कृष्ण की ही एक तरह से प्रेमी है। लेकिन यदि गाय कूड़े में बैठी है तो ये समझो कि तुम्हारा घर का ठाकुर भी कूड़े में बैठा है। देखो सारा भीगा हुआ है। अब देखो ना, अब बारिश होती है, हम तो अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, अपने घरों में जाके छिप जाते हैं। अब थोड़ा अंदाज़ा लगाइए, थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, ये पूरा भीगा हुआ है। चलिए मार्च का मौसम है, लेकिन सर्दी के टाइम पे जब बारिश होती होगी तो ये बेचारे कहाँ छिपते होंगे, कहाँ जाते होंगे? ये पेड़ पौधे देख रहे हैं, यही इनका आसरा होता है, यही इनका ही घर होता है। मेरे को यही लगता है कि भगवान उस मंदिर में बैठे बैठे खुश नहीं होता, भगवान इनके अंदर बैठा हुआ है। यदि ये खुश हैं तो भगवान खुश होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि पत्थर की मूर्ति हनुमान की बना के तो उसकी पूजा करते हैं, लेकिन इनको 2 रोटी दे दें तो पड़ोसी जो है ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। हम पत्थर की गाय बनाकर उसकी तो बड़ी शानदार पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन असली गाय को हम घर से बाहर भगा देते हैं, उसको एक रोटी तक नहीं देते। हम यदि अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, यदि हम 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी इनके लिए भी निकालना यदि हम शुरू कर दें तो कोई खुश हो या ना हो, लेकिन हमारी आत्मा प्रसन्न होगी। और वो ईश्वर जो आपकी दीपक और मोमबत्ती और धूपबत्ती लगाने से खुश हो या ना हो, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इनको 1 रोटी देने से वो 110% खुश होगा। ये मेरा आपसे वादा है। जय श्री कृष्ण।